जय श्री कृष्णा। राधे राधे। एकादशी का व्रत रखने वाले सारे विष्णु भक्तों को कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली रामा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज अपने सुनने हैं रामा एकादशी व्रत कथा। तो सारे विष्णु भक्तों को मेरा कहना है कि इस कथा को श्रद्धा भाव से पूरा सुने और कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु के अंत स्वरूपों की जय जरूर लिखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही एक बात मैं आपसे और कहना चाहती हूँ कि आपने जिस तरह पूरे प्रेम भाव से इस चैनल की कथाएं सुनी है, उसी तरह हमारे इस चैनल पर कार्तिक मास के अध्याय प्रस्तुत किए जा रहे हैं, तो एक बार उन्हें भी अवश्य सुने और वंदना काव्या चैनल को भी सब्सक्राइब करके परिवार को और बड़ा। तो आइए आप सभी की मंगल कामना के साथ सुनते हैं रामा एकादशी व्रत कथा। पावन पवित्र कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा आपके प्रिय भक्तों के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। इसके लिए आप मुझे अनुमति प्रदान करें और साथ ही आशीर्वाद दें कि इस कथा को कहने वाला और सुनने वाला सदा सर्वदा सुखी रहे। एक समय की बात है कि धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, कार्तिक कृष्ण एकादशी का नाम क्या है, इसकी विधि क्या है, इसका व्रत करने से क्या फल मिलता है, सो आप मुझे विस्तार पूर्वक बताइए, मैं सुनने की इच्छा रखता हूँ। तो युधिष्ठिर की बात सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले कि कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की यह एकादशी रामा एकादशी के नाम से जानी जाती है। यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। इसकी महात्म्य आज मैं तुम्हें कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। हे राजन, प्राचीन काल में मुचकुंद नाम का एक राजा रहता था। उसकी इंद्र के साथ मित्रता थी और साथ ही यम, कुबेर, वरुण और विभीषण भी उसके मित्र थे। यह राजा बड़ा धर्मात्मा, विष्णु भक्त और न्याय के साथ राज्य करता था। उसकी प्रजा बहुत ही सुखी थी। वह राजा हमेशा एकादशी का व्रत किया करता था। व्रत के पूरे नियमों का पालन करके व्रत कथा सुनता था और द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बाद ही स्वयं भोजन किया करता था। पर जब भी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रामा एकादशी आती तो पूरे नगर वासियों से उस एकादशी का व्रत करवाता था और प्रजा भी बड़ी ही श्रद्धा पूर्वक रामा एकादशी का व्रत किया करते थे। उस राजा की एक पुत्री थी, उसका नाम था चंद्रभागा। जब वह कन्या विवाह योग्य हुई तो उसका विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ कर दिया गया। एक समय शोभन ससुराल आया। उन्हीं दिनों जल्दी पुण्य दैनी रामा एकादशी आने वाली थी। जब व्रत का दिन समीप आया तो चंद्रभागा के मन में अत्यंत सोच उत्पन्न हुई कि मेरे पति तो अत्यंत दुर्बल है और कमजोर है। मेरे पिता की आज्ञा बहुत ही कठोर है। यहाँ रहने वाले हर व्यक्ति को रामा एकादशी का व्रत करना पड़ता है, तो मेरे पति ऐसा कठिन व्रत कैसे रख पाएंगे। इस तरह वह सोच सोचकर बहुत ही दुखी हो रही थी। तो 10वीं के दिन ही राजा ने ढोल बजाकर सारे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि एकादशी को भोजन नहीं करना है और सभी नगरवासियों को रामा एकादशी का व्रत रखना है। जैसे ही यह घोषणा शोभन ने सुनी तो उसे बहुत चिंता हुई। उसने अपनी पत्नी से कहा कि हे प्रिय, अब क्या करना चाहिए, मैं तो किसी भी प्रकार भूख सहन नहीं कर सकूँगा। ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरे प्राण भी बच जाए और कोई नाराजगी भी ना हो, अन्यथा अगर मैंने व्रत रखा तो अवश्य मेरे प्राण चले जाएंगे। तो चंद्रभागा कहने लगी कि हे स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता। हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, गाय कोई भी अन्न जल ग्रहण नहीं कर सकते। फिर मनुष्य का तो कहना ही क्या है। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहाँ रहना चाहते हैं तो आपको व्रत तो रखना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पिताजी की आज्ञा बहुत ही कठोर है। मैं उनसे जाकर कुछ नहीं कह सकती। तो यह सुनकर शोभन कहने लगा कि हे प्रिय, मैं अवश्य व्रत करूँगा, जो मेरे भाग्य में होगा वह देखा जाएगा। फिर इस प्रकार से विचार करके शोभन ने व्रत रख लिया और जब वह भूख और प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा
तब सूर्य नारायण अस्त हो गए और रात्रि को जागरण का समय आया। तो जो वैष्णव को अत्यंत हर्ष देने वाला था वह शोभन के लिए अत्यंत दुखदायी साबित हुआ। प्रातः काल होते होते शोभन के प्राण निकल गए। तब राजा ने सुगंधित काठ से उसका दाह संस्कार करवाया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर को दग्ध नहीं किया और शोभन की अंत्येष्टिक्रिया के बाद वे अपने पिता के घर में ही रहने लगे। रामा एकादशी व्रत के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त तथा सहस्त्र से रहित एक सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ। वह अत्यंत सुंदर रतन और बेदुर मणिजट स्वर्ण के खंभों पर निर्मित अनेक प्रकार के सजे मुनियों से सुशोभित भवन में बहुमूल्य वस्त्र आभूषणों तथा सबसे जेवर से विभूषित गंधर्व और अप्सराओं से युक्त सिंहासन पर आरूढ़ ऐसा शोभायमान होता था, मानो दूसरा इंद्र विराजमान हो। इसी तरह समय बीता गया। एक समय मुचकुंद नगर में रहने वाली एक शोभा शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करता हुआ घूमता घूमता उधर जा निकला। जैसे ही उसने शोभन को देखा तो उसने तुरंत पहचान लिया कि यह तो राजा का जमाई शोभन है। तो यह सोचा वह उसके निकट गया। शोभन ने भी उसे पहचान लिया और उसने आसन से उठकर उसके पास आया और प्रणाम करके कुशल प्रश्न किया। तो ब्राह्मण ने कहा कि राजा मुचकुंद और आपकी पत्नी कुशल है। नगर में सभी प्रकार से सारे कुशल मंगल है, परंतु हे राजन, हमें आश्चर्य हो रहा है। आप अपना वृत्तांत कहिए कि ऐसा सुंदर नगर जो न कभी देखा न कभी सुना, वह आपको कैसे प्राप्त हुआ। तब शोभन बोला कि आश्विन मास की रामा एकादशी का व्रत करने से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ है, परंतु यह अस्थिर है, यह स्थित हो जाए ऐसा उपाय कीजिए। तो ब्राह्मण कहने लगा कि हे राजन, यह स्थिर क्यों नहीं है और यह स्थिर कैसे हो सकता है, आप बताइए, फिर मैं अवश्य वो उपाय करूँगा। मेरी इस बात को आप मिथ्या ना समझिए। तो शोभन ने कहा कि मैंने इस व्रत को श्रद्धा रहित होकर किया है। यह सब कुछ अस्थिर है। यदि आप मुचकुंद की कन्या चंद्रभागा को यह सब वृत्तांत कहे तो वह स्थिर हो सकता है। ऐसा सुनकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने नगर लौटकर चंद्रभागा से सारा वृत्तांत कह सुनाया। ब्राह्मण के वचनों को सुनकर चंद्रभागा बहुत ही प्रसन्न हुई और कहने लगी कि हे ब्राह्मण, यह सब बातें आपने प्रत्यक्ष देखी है, क्या ये फिर स्वप्न की बात कह रहे हैं। तो ब्राह्मण कहने लगा कि हे पुत्री, मैंने महावन में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है, साथ ही किसी से विजय ना हो ऐसा देवताओं के नगर के समान उसका नगर भी देखा है। उन्होंने यह भी कहा है कि यह स्थिर नहीं है, तुम कोई ऐसा उपाय करो जिससे वह स्थिर हो जाए। तो चंद्रभागा कहने लगी कि हे ब्राह्मण, तुम मुझे वहाँ ले चलो, मुझे पति देव के दर्शन की तीव्र लालसा है। मैं अपने लिए कुछ पुण्य से उसको स्थिर बना दूंगी। आप ऐसा कार्य कीजिए जिससे उनका हमारा सहयोग हो जाए, क्योंकि वियोगी को मिला देना महापुण्य होता है। सोम शर्मा यह बात सुनकर चंद्रभागा को लेकर मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम पर गए और वहाँ जाकर वामदेव को सारी बात बताई। तो वामदेव जी ने सारी बात सुनकर वेद मंत्रों के उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक कर दिया। तब ऋषि के मंत्र प्रभाव और चंद्रभागा के एकादशी के व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वह दिव्य गति को प्राप्त हुई। इसके बाद बड़ी प्रसन्नता के साथ वह अपने पति के निकट गए। अपनी प्रिय पत्नी को आते देखकर शोभन अति प्रसन्न हुआ और उसे बुलाकर अपनी बाईं तरफ बैठा लिया। चंद्रभागा कहने लगी कि हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को ग्रहण कीजिए। अपने पिता के घर जब मैं 8 वर्ष की थी तब से विधि पूर्वक एकादशी के व्रत को श्रद्धा पूर्वक करती आ रही हूँ। इस पुण्य प्रताप से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा तथा समस्त कर्मों से युक्त होकर
प्रलय अंत तक रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा ने दिव्य आभूषणों और वस्त्रों से सुशोभित होकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। इस तरह बताते हुए श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी का व्रत का महात्म आपको बताया है। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत को करता है और एकादशी के नियमों का विधिवत पालन करते हैं, व्रत रहकर व्रत कथा सुनता है, उनके व्रत इत्यादि समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की दोनों एकादशी समान है, इनमें कोई भी भेदभाव नहीं है, दोनों समान फल देती है। जो मनुष्य इस महात्म को पढ़ता है या सुनता है या सुनाता है, वह समस्त पापों से छूटकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। तो यह थी रमा एकादशी व्रत कथा। तो चलिए कथा का रसपान करते हैं। एक छोटे से गांव में एक दरिद्र विधवा ब्राह्मणी रहती थी। 6 वर्षीय बालक मोहन के अतिरिक्त उसका और कोई नहीं था। वह 2-4 भले घरों से भिक्षा मांगकर अपना तथा बच्चे का पेट भर लेती और भगवान का भजन करती थी। भीख पूरी ना मिलती तो बालक को खिलाकर स्वयं उपवास कर लेती। यही कर्म चलता रहा। ब्राह्मणी को लगा कि ब्राह्मण के बालक को 2 अक्षर ना आए, यह ठीक नहीं है। गांव में पढ़ाने की व्यवस्था नहीं थी। गांव से 2 कों पर एक पाठशाला थी। ब्राह्मणी अपने बेटे को लेकर वहां गई। उसकी दरिद्रता तथा रोने पर दया करके वहाँ के अध्यापक ने बच्चे को पढ़ाना स्वीकार कर लिया। वहाँ पढ़ने वाले छात्र गुरु के घर में रहते थे, किंतु ब्राह्मणी का पुत्र मोहन अभी बहुत छोटा था और ब्राह्मणी को भी अपने पुत्र को देखे बिना चैन नहीं पड़ता था। मोहन नित्य पढ़ने जाता और सायंकाल घर लौट आता। उसको विद्या प्राप्ति के लिए प्रतिदिन 4 कोस चलना पड़ता। मार्ग में कुछ दूर जंगल था। शाम को लौटने में अंधेरा होने लगता था। उस जंगल में मोहन को डर लगता था। एक दिन गुरुजी के यहाँ कोई उत्सव था। मोहन को अधिक देर हो गई और जब वह घर लौटने लगा तो रात हो गई थी। अंधेरी रात जंगली जानवरों की आवाज़ों से बालक मोहन भय से थर-थर काँपने लगा। ब्राह्मणी भी देर होने के कारण बच्चे को ढूंढने निकली थी। किसी प्रकार अपने पुत्र को वह घर ले आई। मोहन ने बड़ी सरलता से कहा, माँ, दूसरे लड़कों को साथ ले जाने तो उनके नौकर आते हैं। मुझे जंगल में आज बहुत डर लगा। तू मेरे लिए भी एक नौकर रख दे। मोहन की बातें सुनकर बेचारी ब्राह्मणी रोने लगी। उसके पास इतना पैसा कहाँ कि नौकर रख सके। माता को रोते देख मोहन ने कहा, माँ, तू रो मत, क्या हमसे और कोई नहीं है? अब ब्राह्मणी क्या उत्तर दे, उसका हृदय व्याकुल हो गया। उसने कहा, बेटा, गोपाल को छोड़कर और कोई हमारा नहीं है। बच्चे की समझ में इतनी ही बात आई कि कोई गोपाल उसका है। उसने पूछा, गोपाल कौन है? वे क्या लगते हैं मेरे और कहाँ रहते हैं? ब्राह्मणी ने सरल भाव से कह दिया, वे तुम्हारे भाई लगते हैं, सभी जगह रहते हैं परंतु आसानी से नहीं दिखते। संसार में ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ वे नहीं रहते? लेकिन उन्हें तो देखा था ध्रुव ने, प्रहलाद ने और गोकुल के गोपों ने। बालक को तो अपने गोपाल भाई को जानना था। वह अपनी माँ से पूछने लगा, गोपाल मुझसे छोटे हैं या बड़े? अपने घर आते हैं या नहीं? माता ने उसे बताया, तुमसे वे बड़े हैं और घर भी आते हैं, पर हम लोग उन्हें देख नहीं सकते। जो उनको पाने के लिए व्याकुल होता है, उसी के पुकारने पर वे उसके पास आते हैं। मोहन ने कहा, जंगल में आते समय मुझे बड़ा डर लगता है। मैं उस समय बहुत व्याकुल हो जाता हूँ। वहाँ पुकारो तो क्या गोपाल भाई आएंगे? माता ने कहा, हाँ बेटा, तू विश्वास के साथ पुकारेगा तो अवश्य वो आएंगे। मोहन की समझ में इतनी बात आई कि जंगल में अब डरने की ज़रूरत नहीं है। डर लगने पर मैं व्याकुल होकर पुकारूंगा तो मेरा गोपाल भाई वहीं आ जाएगा। दूसरे दिन पाठशाला से लौटते समय जब वह वन में पहुंचा, उसे डर लगा। उसने पुकारा, गोपाल भाई
तुम कहाँ हो? मुझे यहाँ डर लगता है, मैं व्याकुल हो रहा हूँ। गोपाल भाई फिर क्या था? जो दीन बंधु है, दीनों को पुकारने पर वह कैसे नहीं बोलेंगे। मोहन को बड़ा ही मधुर स्वर सुनाई पड़ा, भैया तू डर मत, मैं अभी आया। यह स्वर सुनते ही मोहन का भय भाग गया। थोड़ी दूर चलते ही उसने देखा कि एक बहुत ही सुंदर ग्वाल बाल उसके पास आ गया। वह हाथ पकड़कर बातचीत करने लगा, साथ साथ चलने लगा, उसके साथ खेलने लगा। वन की सीमा तक वह पहुंचाकर लौट गया। गोपाल भाई को पाकर मोहन का भय जाता रहा। घर आकर उसने जब अपनी माँ को सब बातें बताई, तब वह ब्राह्मणी हाथ जोड़कर गदगद हो अपने प्रभु को प्रणाम करने लगी। उसने समझ लिया कि जो दया में द्रौपदी और गजेंद्र की पुकार पर दौड़ पड़े थे, मेरे भोरे बालक की पुकार पर भी वही आए थे। ऐसा ही नित्य होने लगा। एक दिन उसके गुरुजी के पिता का श्राद्ध होने लगा। गुरुजी सबसे कुछ लाने को कह रहे थे। मोहन ने भी सरलता से पूछा, गुरुजी मैं क्या लाऊं? गुरु को ब्राह्मणी की अवस्था का पता था। उन्होंने कहा, बेटा तुमको कुछ नहीं लाना होगा। लेकिन मोहन को यह बात कैसे अच्छी लगती। सब लड़के लाएंगे तो मैं क्यों ना लाऊं? उसके हट को देखकर गुरुजी ने कह दिया, अच्छा तुम 1 लोटा दूध ले आना। घर जाकर मोहन ने माता से गुरुजी के पिता के श्राद्ध की बात कही और यह भी कहा, मुझे 1 लोटा दूध ले जाने की आज्ञा मिली है। ब्राह्मणी के घर में था क्या जो वह दूध ला देती? मांगने पर भी उसे दूध कौन देता? लेकिन मोहन ठहरा, वह रोने लगा। अंत में माता ने उसे समझाया, तो गोपाल भाई से दूध मांग लेना, वे अवश्य प्रबंध कर देंगे। दूसरे दिन मोहन ने जंगल में गोपाल भाई को जाते ही पुकारा और मिलने पर कहा, आज मेरे गुरुजी के पिता का श्राद्ध है, मुझे 1 लोटा दूध ले जाना है। माँ ने कहा है कि गोपाल भाई से मांग लेना, इसलिए मुझे तुम 1 लोटा दूध लाकर दो। गोपाल ने कहा, मैं तो पहले से यह लोटा भर दूध लाया हूँ, तुम इसे ले जाओ। मोहन बड़ा प्रसन्न हुआ। पाठशाला में गुरुजी दूसरे लड़कों के उपहार देखने और अखबार में लगे थे। मोहन हंसता हुआ पहुंचा। कुछ देर तो वह प्रतीक्षा करता रहा कि उसके दूध को भी गुरुजी देखेंगे, पर जब किसी का ध्यान उसकी ओर न गया, तब वह बोला, गुरुजी मैं दूध लाया हूँ। गुरुजी ढेरों चीज़ें संभालने में व्यस्त थे। मोहन ने जब उन्हें स्मरण दिलाया, तब झुंझला कर बोले, जरा सा दूध लाकर, यह लड़का कान खाए जा रहा है। जैसे इसने हमें निहाल कर दिया। इसका दूध किसी बर्तन में डालकर हटाओ इसे यहाँ से। मोहन अपने इस अपमान से भिन्न हो गया। उसका उत्साह चला गया, उसके नेत्रों से आंसू गिरने लगे। नौकर ने लोटा लेकर दूध कटोरे में डाला तो कटोरा भर गया, फिर गिलास में डाला तो वह भी भर गया, बाल्टी में डालने लगा तो वह भी भर गया। भगवान के हाथ से दिया हुआ वह लोटा भर दूध तो अक्षय था। नौकर घबराकर गुरुजी के पास गया। उसकी बात सुनकर गुरुजी तथा और सब लोग वहां आए और अपने सामने एक बड़े पात्र में दूध डालने को उन्होंने कहा। पात्र गया पर लोटा तनिक भी खाली नहीं हुआ। इस प्रकार बड़े बड़े बर्तन दूध से भर गए। अब गुरुजी ने पूछा, बेटा तू दूध कहाँ से लाया है? सरलता से बालक ने कहा, मेरे गोपाल भाई ने दिया है। गुरुजी और चकित हुए। उन्होंने पूछा, गोपाल भाई कौन है? तुम्हारे तो कोई भाई नहीं है। मोहन ने दृढ़ता से कहा, क्यों नहीं? गोपाल मेरा बड़ा भाई है, वह मुझे रोज वन में मिल जाते हैं। माँ कहती है कि वह सब जगह रहता है पर दिखता नहीं। कोई उसे जब बहुत प्यार से व्याकुल होकर पुकारे तभी वह आते हैं। उससे जो कुछ मांगा जाए वह तुरंत दे देता है। अब गुरुजी को कुछ समझना नहीं था। मोहन को उन्होंने हृदय से लगा लिया। श्राद्ध में उस दूध से खीर बनी और ब्राह्मण उसके स्वाद का वर्णन करते हुए तृप्त नहीं होते थे।
गोपाल भाई के दूध का स्वाद स्वर्ग के अमृत में भी नहीं, तब संसार के किसी पदार्थ में कहाँ। उस दूध का बना श्राद्ध पाकर गुरु जी के पितर तृप्ति नहीं हुए, माया से मुक्त भी हो गए। श्राद्ध समाप्त हुआ, संध्या को सब लोग चले गए। मोहन को गुरु जी ने रोक लिया था। अब उन्होंने कहा, बेटा मैं तेरे साथ चलता हूँ, तो मुझे अपने गोपाल भाई के दर्शन करा। मोहन ने कहा, चलिए, मेरा गोपाल भाई तो पुकारते ही आ जाता है। वन में पहुंचकर उसने पुकारा, उत्तर में उसे सुना पड़ा, आज तुम अकेले तो हो नहीं, तुम्हें डर तो लग नहीं रहा, फिर मुझे क्यों बुला रहे हो। मोहन ने कहा, मेरे गुरुजी तुम्हें देखना चाहते हैं, तुम जल्दी आओ। जब मोहन ने गोपाल भाई को देखा तो गुरुजी ने कहा, आपने देखा मेरा गोपाल भाई कितना सुंदर है। गुरुजी कहने लगे, मुझे तो दिखता ही नहीं, मैं तो यह प्रकाश मात्र देख रहा हूँ। अब मोहन ने कहा, गोपाल भाई तुम मेरे गुरुजी को दिखाई क्यों नहीं पड़ते। उत्तर मिला, तुम्हारी बात दूसरी है, तुम्हारी अंतःकरण शुद्ध है, तुमसे सरल विश्वास आता है, तुम्हारे पास आता हूँ। तुम्हारे गुरुदेव को जो प्रकाश दी किया, उनके लिए वही बहुत है, उनका इतने से ही कल्याण हो जाएगा। उस अमृत भरे स्वर को सुनकर गुरुदेव का हृदय गदगद हो गया। उन्हें अपने हृदय में भगवान के दर्शन हुए, भगवान की उन्होंने स्तुति की। कुछ देर में जब भगवान अंतर ध्यान हो गए, तब मोहन को साथ लेकर वे उसके घर आए और वहाँ पहुंचकर उनके नेत्र भी धन्य हो गए। गोपाल भाई उस ब्राह्मणी की गोद में बैठे थे और माता के नेत्रों की अश्रुधार उनकी काली धराली पलकों को भिगो रही थी। माता को शरीर की शुद्ध बुद्धि नहीं थी। तो प्रेम से बोलिए, बांके बिहारी लाल की जय। अब आइए श्रवण करते हैं आगे का अध्याय। कार्तिक मास हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है और इस मास के दौरान कार्तिक माह की व्रत कथा, जिसे कार्तिक महात्म्य भी कहा जाता है, विशेष महत्व होता है। इस कथा का मुख्य उद्देश्य भक्तों को धार्मिक प्रवृत्तियों की ओर प्रेरित करना और पवित्रता और पुण्य अर्जित करने का महत्व समझाना है। कार्तिक मास की कथा में मुख्य रूप से भगवान विष्णु और शिव की महिमा का वर्णन किया गया है, जो धर्म, सच्चाई और नैतिकता के मूल सिद्धांतों पर आधारित है। यहाँ कार्तिक मास के महात्म्य और उस पर आधारित 11वें अध्याय की विस्तृत कथा का वर्णन मिलता है। यह कथा पवित्र कार्तिक मास में देवी देवताओं की पूजा, स्नान, व्रत और दान पुण्य का महत्व करती है। प्राचीन समय की बात है, एक राजा था जो धर्म के मार्ग पर चलने वाला था। वह प्रजा का बहुत प्रिय और दयालु था, लेकिन उसे अपनी कामनाओं को संतुष्ट करने के लिए कभी कभी अधर्म के मार्ग पर भी चलना पड़ता था। एक दिन उसने एक साधु से कार्तिक मास के व्रत का महत्व सुना और उसने कार्तिक मास में संकल्प लिया कि वह इस व्रत का पालन करेगा। राजा ने व्रत करने के लिए कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उसने कभी पीछे नहीं हटने का संकल्प लिया। कार्तिक मास को सभी मासों में श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि यह भगवान विष्णु का प्रिय मास है। इस मास में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व है। इसे दामोदर मास भी कहा जाता है, क्योंकि इस मास में भगवान श्री कृष्ण को माता यशोदा ने ऊखल से बांधा था और इसलिए वे दामोदर कहलाए। इस मास में स्नान, व्रत और दीपदान का विशेष महत्व होता है। कहा गया है कि जो व्यक्ति इस मास में ब्रह्मा मुहूर्त में पवित्र नदी या तीर्थ में स्नान करता है, उसे अनेक जन्मों का पुण्य प्राप्त होता है। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे।
उन्होंने देखा कि कार्तिक मास में लोग बड़े श्रद्धा और भक्ति से दीप जलाकर भगवान की पूजा कर रहे हैं। माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि इस मास में दीप जलाने का क्या महत्व है। तब भगवान शिव ने उन्हें बताया कि जो भी व्यक्ति कार्तिक मास में प्रतिदिन दीप जलाता है उसे जीवन में अज्ञानता का अंधकार दूर करने में सहायता मिलती है। इस मास में दीप जलाने का पुण्य कर्म उसे अगले जन्मों में भी मार्गदर्शन करता है। कार्तिक मास में दान का विशेष महत्व होता है। इस मास में जो भी व्यक्ति गरीबों, जरूरतमंदों और धार्मिक स्थानों पर दान करता है उसे कई गुना फल की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जो व्यक्ति इस मास में तिल, कपड़े, दीप और भोजन का दान करता है उसकी समृद्धि में वृद्धि होती है। इस मास में गोदान का भी बहुत महत्व है। मान्यता है कि इस मास में किया गया दान अगले जन्मों में व्यक्ति को कष्टों से मुक्ति दिलाता है। कार्तिक मास का व्रत आरंभ से लेकर पूर्णिमा तक किया जाता है। इस व्रत करने वाले को प्रतिदिन स्नान करना चाहिए, साथ ही तुलसी पूजा और दीप दान करना चाहिए। संध्या के समय घर, मंदिर या नदी किनारे दीप जलाकर भगवान को समर्पित करना चाहिए। कार्तिक मास में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। इस मास में भक्तों को सात्विक भोजन करना चाहिए और ध्यान और भक्ति में अधिक समय देना चाहिए। एक दिन राजा के नगर में एक साधु आया तो बहुत ज्ञानी और तपस्वी था। उसने राजा को कार्तिक मास में और अधिक पुण्य अर्जित करने के लिए कहा। राजा ने साधु के आदेश का पालन किया और कार्तिक मास के दौरान विशेष व्रत और दान का आयोजन किया। इसके बाद राजा के जीवन में अनेक खुशियाँ आई और उसके सभी दुख समाप्त हो गए। कार्तिक मास का महत्व धर्म ग्रंथों में बहुत विस्तार से बताया गया है। यह मास सभी मासों में पुण्यकारी और भगवान विष्णु का प्रिय माना गया है। इस मास में किए गए साधना, उपासना और तपस्या का प्रभाव बहुत गहरा होता है। पवित्र कार्तिक मास में जो व्यक्ति नियम पूर्वक पूजा अर्चना और व्रत करता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस प्रकार कार्तिक मास का 11वां अध्याय उपदेश देता है कि जीवन में धर्म, पुण्य और सच्चाई का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। तो ये थी आज का अध्याय। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने इससे पहले के अध्याय नहीं सुने हैं और आज आप पहली बार हमारे चैनल पर इस कथा को सुन रहे हैं तो इस कथा को सुनने के बाद पिछले सभी अध्याय भी जरूर सुनिए। कार्तिक मास भारतीय सनातन संस्कृति में सबसे अधिक पुण्यदायी माना गया है और इस मास का हर दिन हर क्षण साधक को धर्म, भक्ति और मोक्ष के पथ पर अग्रसर करता है। 8वां दिन की कथा विशेष रूप से भगवान श्री विष्णु की कृपा से जुड़ी है, जो संसार की मोह माया से मुक्त होकर आत्मा को शांति और मोक्ष का मार्ग दिखाती है। इस दिन का पूजन और कथा श्रवण करने से अंधकार को मिटकर ईश्वर के प्रकाश में लाने वाला होता है। और आज की इस कथा से यही शिक्षा मिलती है कि जीवन की अस्थायी सफलताओं से पूरे सच्ची और आनंद और शांति केवल भगवान की आराधना और आत्मा की मुक्ति में ही है। जो व्यक्ति सच्चे मन और आस्था से इस दिन की पवित्र कथा को सुनता है वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर अंत में मोक्ष की ओर बढ़ता है। एक बार की बात है, राधा रानी को एक सर्प ने काट लिया। राधा जी की सारी सखियाँ दौड़ी आई माँ के पास और कहने लगी, माँ चलकर अपनी बेटी को देखो, एक काले सांप ने डस लिया है और राधा के सिर से और वह बेहोश हो गई है। अब इसके विष को उतारने के लिए किसी गुनी को बुलाना पड़ेगा। माँ ने सुना तो डर गई और रोते रोते राधा जी को अपने हृदय से लगा लिया। एक सखी कहने लगी, माँ यदि राधा जी को ठीक करना है तो श्री कृष्ण जी को बुला ला। अगर कृष्ण जी आ जाएंगे तो राधा जी तुरंत ही जीवित हो जाएगी, क्योंकि श्री कृष्णा गुरु है, तीनों लोकों में उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। सूरदास जी बता रहे हैं कि राधा रानी को ठीक करने के लिए आज कृष्ण जी को बुलाया जा रहा है। अब राधा रानी की सखिया कृष्ण जी की मैया यशोदा के पास आई
और कहने लगे, मैया तुम्हारा कृष्ण सांप के विष को मंत्रों से उतारने वाले क्रूर हैं, आप अपने पुत्र को हमारे साथ भेजो। तो राधा रानी को काले सांप ने डस लिया है। मैया यशोदा ने सुना तो सुनकर मुस्कुराने लगी कि अभी थोड़ी देर पहले तो राधा मेरे घर आई थी। राधा रानी की मूर्छा के मूल कारण को समझकर मैया यशोदा चुप हो गई और सखियों को अपने हंसने का कारण नहीं बताया। अब मैया यशोदा कान्हा जी को पुकारने लगी, कहने लगी, कान्हा, राधा के यहाँ कृति नाम की ग्वालिन तुम्हें बुलाने आई थी, तुम वहाँ चले जाओ। सुना है राधा को काले सांप ने डस लिया है और तुम कब से गढ़नी बन गए। तुम माँ ने मले जाओ, मुस्कुराकर कहा, कृष्ण, सुना है तुम कुछ ऐसा जंत्र मंत्र जानते हो कि काले सांप का विष उतर जाता है। अब भगवान श्री कृष्ण जी गरुड़ी बनकर वहाँ आ गए। जब वृष भानु सुता राधा ने सुना तो मन में बड़ी प्रसन्नता हुई कि श्री कृष्ण तो आज मेरे द्वार पर आए हैं, और अपने आप को राधा रानी धन्य समझने लगी। प्रेमवश वह एकदम मुरझा और राधा रानी जी की आंखों से प्रेम के आंसू झरने लगे। राधा को इस प्रकार देखकर माँ भी व्याकुल हो गई। वे समझने लगी कि राधा के एक एक अंग में विष का गहरा प्रभाव हो गया है, और अब तो माँ रोती व्याकुल होकर इधर उधर फिर रही थी। वे अपनी पुत्री को बार बार गले लगाती और फिर राधा रानी की दशा देखकर पानी पानी हो रही है। श्री कृष्ण के आने की खबर पाकर माँ दौड़ कर आई। कान्हा जी को पैरों को पकड़कर कहने लगी, हे मोहन, मेरी लाडली बेटी राधा बहुत ही व्याकुल है, कृपा करके इसे ठीक कर दो। माँ चाहे तो समझे, लेकिन प्रेम पूर्वक हृदय के प्रेम भाव को तो श्री राधे रानी और श्री कृष्ण दोनों ही पूरी तरह से समझ रहे हैं। तब श्री कृष्ण ने कुछ झाड़ फूँक शुरू कर दिए और राधा रानी जी को स्पर्श किया। जैसे ही उन्होंने राधा जी को स्पर्श किया तो एकदम से किशोरी जी यानी श्री राधा रानी ने आंखें खोल दी। श्री कृष्ण जी की वास्तव में बहुत बड़े गाढ़नी है। शरीर का विष तो उन्होंने झाड़ दिया, लेकिन मन और सिर पर प्रेम का जादू कर दिया। अब राधा रानी ने होश में आकर अपने नेत्र खोले और आगे श्री कृष्ण को देखा तो बस एक टक निहारती रही। फिर लाज से एकदम खड़ी होकर अपने वस्त्रों को संभालने लगी। फिर राधा रानी ने अपनी माँ से पूछा, माँ आज क्या है, सब लोग यहाँ इकट्ठे क्यों हैं? माँ बोली, राधे, तुम्हें सांप ने डस लिया था और तुम्हें तो अपने राधा रानी को बताने लगी नहीं रही कि श्री कृष्ण के मंत्रों के द्वारा तुम्हारा उपचार हुआ है। राधा रानी की माँ बार बार कुंवर कन्हई की बढ़ाई करने लगी। माँ ने श्री कृष्ण के मुख को चूमा, गले से लगाया और फिर अपने घर भेज दिया। वह कहती है कि मैया यशोदा की कोख धन धान्य है, जिससे श्री कृष्ण जैसे सुपुत्र का अवतार हुआ है। उन्होंने तो तुरंत ही ऐसा उपाय कर दिया कि मेरी बेटी को जिंदा कर दिया। अब माता मन ही मन सोचने लगी कि राधा कृष्ण की यह जोड़ी तो मानो भगवान ने सोच समझ के घर घर में अब यह चर्चा चल पड़ी कि कृष्ण जी बहुत बड़े गाढ़नी हैं और भगवान ने इस तरह से और भी बहुत सारी सुंदर प्रेम लीलाएं पेश। सुनिए आज की अध्याय। कार्तिक मास को हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण माना गया है। विशेष रूप से इस महीने में भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व होता है। कार्तिक मास की कथा और इसके धार्मिक अनुष्ठानों का उल्लेख पुराणों में मिलता है। यह मास भक्तों के लिए व्रत, उपवास, तीर्थ यात्रा और पुण्य कर्मों का विशेष समय होता है। कार्तिक मास की कथा और इसके धार्मिक अनुष्ठानों का उल्लेख पुराणों में मिलता है। यह मास भक्तों के लिए व्रत, उपवास, तीर्थ यात्रा और पुण्य कर्मों का विशेष समय होता है। कार्तिक मास में स्नान, दान, व्रत और पूजा करने का अत्यंत महत्व है। यह मास पूर्णतः धार्मिक क्रियाओं और आध्यात्मिक साधना के लिए समर्पित होता है। इस अध्याय में हम कार्तिक मास के महत्व, इससे जुड़े पौराणिक कथाओं और इस दौरान किए जाने वाले प्रमुख धार्मिक कार्यों पर चर्चा करेंगे। कार्तिक मास में प्रातःकाल गंगा, यमुना या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने से जीवन में पापों से मुक्ति मिलती है।
शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति इस महीने में नियमित रूप से स्नान करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। गंगा, यमुना, गोदावरी और सरस्वती जैसी नदियों में स्नान करने का विशेष महत्व है, परंतु जो लोग इस पवित्र नदियों तक नहीं जा सकते वे अपने घर के पास किसी भी जलाशय या स्नान स्थान में स्नान कर सकते हैं। ऐसा करने से भी उतना ही पुण्य फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में स्नान करने वाले भक्तों की श्रद्धा और भक्ति देखकर स्वयं भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। यह भी कहा जाता है कि इस समय सूर्य देवता का तेज और प्रभाव अधिक होता है, जिससे स्नान करने से न केवल शारीरिक शुद्ध होती है बल्कि मानसिक शांति और आत्मिक विकास भी होता है। तुलसी का पौधा हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना गया है। कार्तिक मास में विशेष रूप से तुलसी की पूजा की जाती है। इस महीने में तुलसी के पौधे के नीचे दीपक जलाने से विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी के रूप में पूजा जाता है और इस महीने में उनकी पूजा करने से गृहस्थ जीवन में सुख शांति बनी रहती है। तुलसी विवाह का आयोजन भी इस महीने में विशेष रूप से किया जाता है, जिसमें तुलसी जी का विवाह शालिग्राम रूपी भगवान विष्णु से होता है। यह विवाह कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस अवसर पर लोग उपवास रखते हैं और भगवान विष्णु और देवी तुलसी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। कार्तिक मास की एकादशी व्रत का अत्यंत महत्व है। इस मास में विशेष रूप से देवउठनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीनों के शयन के बाद जागृत होते हैं और संसार के पालन के लिए पुनः सक्रिय होते हैं। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होता है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान विष्णु ने इस दिन निद्रा से जागकर संसार की रक्षा का संकल्प लिया, तब से यह दिन अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। इस व्रत में दिन भर उपवास रखकर विष्णु भगवान की पूजा की जाती है और रात को जागरण किया जाता है। इस दिन किए गए धार्मिक कर्मों का फल कई गुना बढ़ जाता है। कार्तिक मास में दीपदान का भी बहुत महत्व है। विशेष रूप से कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपदान करना अत्यंत शुभ माना गया है। इस दिन गंगा नदी या किसी भी पवित्र जलाशय के तट पर दीप जलाने से समस्त पापों का नाश होता है और व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा घर के आंगन या मंदिर में भी दीपक जलाने से भगवान की कृपा प्राप्त होती है। यह माना जाता है कि इस दिन दीप जलाने से अज्ञानता का अंधकार दूर होता है और ज्ञान का प्रकाश फैलता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान विष्णु ने राक्षसों का संहार किया, तब देवताओं ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया। तभी से यह परंपरा प्रारंभ हुई और इसे पुण्यदायी माना गया। कार्तिक मास में दान का भी विशेष महत्व है। इस महीने में गरीबों, ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को दान देने के पुण्य की प्राप्ति होती है। अन्न, वस्त्र, धन और अन्य आवश्यक वस्तुओं का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। विशेष रूप से अन्न दान को सर्वोत्तम माना गया है। जो व्यक्ति इस मास में अन्न का दान करता है वह जीवन के हर क्षेत्र में समृद्धि और सुख प्राप्त करता है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए भक्त इस महीने में विशेष रूप से धर्म और सेवा कार्य करते हैं। भोजन दान, गौदान और वस्त्र दान इस मास में प्रमुख रूप से किए जाते हैं। इसके अलावा इस समय में मंदिरों और आश्रमों में सेवा करना भी अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। कार्तिक मास में विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं, जिनमें व्रत, उपवास, पूजा और मंत्र जाप शामिल है। इस मास में भक्तजन विशेष रूप से भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा करते हैं। प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना और भगवान का ध्यान करना शुभ माना जाता है। इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, जिसमें उन्हें फूल, अक्षत और तुलसी पत्र अर्पित किए जाते हैं। रात्रि के समय दीप जलाकर भगवान की आरती की जाती है।
विशेष रूप से कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान और दीपदान का अत्यधिक महत्व है। इस दिन भगवान शिव और विष्णु की पूजा करने से सारे पाप समाप्त हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को कार्तिक पूर्णिमा कहा जाता है। इस दिन को अत्यंत शुभ और पवित्र माना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान, दीपदान और धार्मिक कार्य करने से अत्यधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों की पूजा का विशेष महत्व होता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन देवताओं का भी पृथ्वी पर आगमन होता है और वे भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। इस दिन तीर्थ स्थानों पर विशेष रूप से काशी, प्रयागराज और हरिद्वार में भक्तों की भारी भीड़ होती है। लोग गंगा स्नान करते हैं और दीप दान करके भगवान से अपने पापों की मुक्ति की कामना करते हैं। कार्तिक मास का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व हिंदू धर्म में अत्यंत उच्च स्थान पर है। इस मास में स्नान, व्रत, दान और पूजा करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख शांति का अनुभव होता है। कार्तिक मास के दौरान की गई धार्मिक क्रियाएं कई गुना फल देती है। अतः इस मास में हर व्यक्ति को धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेनी चाहिए और भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए ताकि जीवन में शांति, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति हो सके। सूरज देवता की अर्घ देने आई, छठी मैया के ध्यान लगावने आई। सांझे के अर्घ और दिया बारी, सूरज देवता की अर्घ देने आई। गंगा जी के किनारे बस सुहाई, छठी मैया की कोरा में छाई रे माई। नैया में चढ़ के रे अर्घ देने आई, सूरज देवता की अर्घ देने आई। अर्घ के बेरा आई हो माई, छठी मैया के हम भजन गाई। आशीष दी मुँह अंगना छाई, हमरा घर में होवे सुखाई। जय छठी मैया की आरती, छठी मैया की जय हो, सूरज देवता की जय हो। अर्घ लेके आई हम, छठी मैया की जय हो, सुख समृद्धि